मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष अपने हृदय में प्रकाशित हो रहे आत्मा का जो दर्शन कर लेता है और आत्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा जब अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उसे दिखाई देने लगता है सर्वत्र व्याप्त अनंत आत्मा एक है। इस एकत्व का दर्शन ज्ञान की पूर्णावस्था है। शब्दाक्षरम परम ब्रह्म तस्मिन् क्षीणे यदक्षरम् तद्विद्वान् अक्षरं ध्यायेत् शांतिमात्मना। ओम शब्द के रूप में तो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म माने ब्रह्म की सर्वोपरि सत्ता। ओम पूरे शब्द के रूप में पहले ऐसा जाना जाता है, बाद में जब ओम की वृत्ति लीन हो जाती है तब वही अव्यय ब्रह्म है। अव्यय माने जो कभी घटता बढ़ता निरंतर एक समय। यदि आत्मिक शांति इच्छित हो, यदि आत्मिक शांति चाहिए तो विद्वान को उसी अव्यय ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। आत्मिक शांति किसी को चाहिए तो अव्यय ब्रह्म में ध्यान करना। हृदय में मन का निरोध कर परम तत्व के चिंतन की प्रक्रिया का वर्णन हुआ 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में चल रहा था। उसमें उठने वाले कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान 10 से 15 तक उसका वर्णन हुआ है। उन समाधानों से संतुष्ट होकर अब अपने विषय पर फिर स्थिर होना चाहिए। शुद्ध वचन और गुरु उपदेश श्रवण कर पहले तो अध्यात्म विद्या की रूपरेखा समझ लेनी चाहिए। उसको उपरांत क्रमशः साधना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। लक्ष्य है निर्बाध सुख, जिस सुख में कभी कोई बाधा लक्ष्य प्रत्येक जीव का यही लक्ष्य। आनंद स्वरूप परमात्मा के प्राप्त होने पर हमें ऐसा शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है। और जब तक आनंद स्वरूप परमात्मा का परोक्ष ज्ञान नहीं होता तब तक ये सुख किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए व्यक्ति को वही साधनाएं करनी चाहिए जिनसे उनका चित्त शुद्ध हो और फिर वो अपने हृदय में परमात्मा का स्मरण कर सके। ये कार्य वही कर सकता है जो अपने मन को बाहर विषयों से हटाकर हृदय में स्थिर रखने की योग्यता हासिल करे। हृदय में निरुद्ध मन से ओंकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा का ध्यान करने का विधान है। ओंकार अक्षर है, वो परमात्मा का नाम है। वो परमात्मा ही अक्षर है अर्थात अविनाशी है। ओम अक्षर ध्वनि। मन में जब इसका उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वो ध्वनि फिर धीरे धीरे विलीन हो जाती है। उस समय यदि मन में कोई संसार का विचार नहीं आता तो हमें अव्यय शांति का अनुभव, अव्यय परमात्मा का अनुभव, अगर कोई सांसारिक विचार नहीं आता तो अनुभव होता है परमात्मा। अगर सांसारिक विचार आ गया तो इस शांति में ब्रह्म के लक्षण स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह शांति ही चेतन स्वरूप ब्रह्म है, जिसका अनुभव करते हुए चित्त को इसी में लगाए रखने का अभ्यास किया जाता है। द्वे वेदि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्म परम चयत शब्द ब्रह्मणि निष्णातः शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति परम ब्रह्माधिगच्छति। दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और दूसरे परम ब्रह्म का ज्ञान। शब्द ओम शब्द के रूप में तो परम ब्रह्म है ही, और जो जब ये
प्रत्यलीन हो जाती है तो वो अव्यय ब्रह्म है। दो प्रकार के ज्ञान में, एक तो शब्द ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए और पर ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त करने पर साधक परम ब्रह्म तक पहुंच सकता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रमशः परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः। 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, मैं तुम्हारे लिए ज्ञान को और उसके साथ विज्ञान को संपूर्ण रूप से कहूंगा। शंकराचार्य जी के अनुसार शास्त्रों से प्राप्त तत्व ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। यद्यपि यह ज्ञान त्रुटि रहित है, किंतु केवल मौखिक या बौद्धिक है। ये ज्ञान परमात्मा का दर्शन कराने वाला या मुक्ति प्राप्त कराने वाला नहीं है। इस ज्ञान के आधार पर विज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसे अज्ञात स्थान का मानचित्र देख लेने से हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, किंतु वहाँ पहुँचने के लिए मानचित्र द्वारा दिशा और मार्ग जानकर हम वहाँ पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में शास्त्र हमारे मानचित्र हैं। इनके बताए हुए साधनों से हम परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष अनुभव विज्ञान कहलाता है। इस ज्ञान के द्वारा ही अविद्या का नाश होता है और समस्त उपाधियों से ऊपर उठकर मुक्ति का अनुभव चाहे तो प्रत्येक प्राणी कर सकता है। यहाँ ज्ञान और विज्ञान ये दो विद्याएं मानी गई, एक तो परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। और ज्ञान का नाम शब्द ब्रह्म कहा गया तथा विज्ञान का नाम परम ब्रह्म। गीता में कई स्थानों पर वैदिक ज्ञान को शब्द ब्रह्म ही कहा गया। जिज्ञासुरपि योगस्था शब्द ब्रह्मादि वर्तते। योग का जो केवल जिज्ञासु है वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। यहाँ शब्द ब्रह्म का अर्थ वेदों का कर्म कांड ही है। यदि उसे व्यापक अर्थ में लिया जाए तो परमात्मा का वैदिक आधार पर ज्ञान ही शब्द ब्रह्म कहलाता है। पहले इसी ज्ञान में पारंगत होना अति आवश्यक है, इसलिए कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता। वैदिक ज्ञान में निष्णात होकर ही पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो। अब जो हमें शब्द से पता ही नहीं है, हम कुछ जानते ही नहीं है, तो हम उस बात को अनुभव क्या करेंगे? केवल अनुभव थोड़ी ना हो सकता। अब जैसे लोग सब कुछ करते हैं, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग के लिए इतनी पढ़ाई करता है, भौतिक शास्त्र वाला इतनी पढ़ाई करता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? न कोई अध्ययन है, न कोई मनन है। और फिर सोचते हैं परमात्मा को समझ जाए और समझने का अभिमान करते हैं, उपदेश करने लगते हैं, भागवत का पाठ कराने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं और गुरु भी बनने लगते हैं। और अध्ययन जरा सा भी नहीं, हम कुछ जानते ही नहीं। तो शब्द ब्रह्म का भी ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अब जैसे सामान्यतया जो आचार्य लोग हैं, ये अपनी केवल उतना ही कोर्स करते हैं जितने से इनकी जीविका चलती है। तो ये कोई ब्रह्म का ज्ञान तो है नहीं। सूर्य का मंत्र पढ़ लिया, चंद्र का मंत्र पढ़ लिया, थोड़ा सा कर्मकांड कर लिया, क्या विद्वान होगा? यही तो है ही है। और अपने को आचार्य कहलाने लगते हैं। मतलब सामान्य रूप से जीविका के लिए कोई भी पढ़ाई पढ़ लेना और उससे जीविकोपार्जन करना, कि उस विषय में आप निष्णात नहीं हैं। और इसके अलावा जैसे ज्योतिषी विद्या लोग पढ़ते हैं और उनका सब ग्रह नक्षत्र और देवता और ग्रह सब करते हैं, तो वो किताब के आधार पे आपको फलादेश बताते हैं। अब जैसे राहु पैर की पिंडलियों का स्वामी है। अब अगर राहु कहीं भी आ गया तो कह देंगे तो आपके पैर की पिंडलियों में दर्द होगा।
अब अगले के राहु है पर दर्द नहीं हो रहा है, अब उसमें कौन सी बात हो गई? ऐसे भी देखा, एक पंडित जी ऐसे कहने लगे पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, हमका ये सब नहीं है। कहने लगे राहु है, हमका तो राहु होने से क्या होता है? तो इतना विवेक नहीं होता, तो आपके आधार पर आपके वाचन नहीं करते। उन्होंने जो पढ़ा है बस उन्हीं शब्दों को आपके ऊपर दोहरा के ला देते। कोई भी कौन सी विद्या है? और ज्यादातर यही, अब ऐसे आजकल लोग पढ़ाई में बेटी से ज्यादा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी मिल जाती, 35,000 रुपये मिलने शुरू होते हैं, और 35,000 रुपये मिलने शुरू तो पूरी जिंदगी भर 35,000, 40 हुए, 40 हुए, 45 हुए, 50 हुए, 50 हुए, उसी में लगे रहते हैं। और उसके आगे उनकी पढ़ाई और ज्ञान हो, जो पढ़ा वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि उस पढ़ाई का वहां उपयोग ही नहीं है। जो पढ़ा है उसका कोई भी उपयोग नहीं है। जो उपयोग नहीं है तो आप भूल ही जाएंगे। पढ़ाना है वहां 1-2 क्लास के बच्चे को ABCD, छोटा बड़ा वो भी नहीं। तो ये इतना ज्यादा शिक्षा जगत में खराब स्थिति है, चाहे जिधर की शिक्षा हो उसका कुछ कहा नहीं जाता। तो वैदिक ज्ञान में निष्णात होकर ही परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको इसका वैदिक ज्ञान नहीं है तो आप अगर सोने राम राम कहने से राम मिल जाएंगे तो आज तक किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं। हृदय में परमात्मा चिंतन इन दोनों प्रकार के ज्ञान के बीच की साधना है। साधना केवल शास्त्र ज्ञान ही काम देता है, और परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाने पर शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है और ना ही साधना की आवश्यकता। जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आपको शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप अपने अनुभव को किसी को बताएंगे तो उसको शास्त्र के आधार पर ही बताएंगे। और अगर आप उसको अपने आप से बताएंगे तो वितंडावाद कहलाएगा। जब कोई क्रम नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, तो वो आप उसका स्पष्टीकरण भी नहीं कर सकते, वो भी आप शास्त्र के आधार पर ही बताएंगे। आगे बता रहे हैं, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परा फलाल विवधान्यार्थी यजेत ग्रंथम अशेषतः। वेदों का अध्ययन करने के पश्चात, इसीलिए वेदों का अध्ययन किया, तो मेधावी पुरुष फिर उसको अनुभव करता है, उसका विज्ञान करता है। विज्ञान प्राप्त करने को उत्सुक हो और उसे वेद कर्म कांड इस प्रकार पूर्ण रूप से, जब उसको विज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो तब उसको जो कर्म कांड का भाग है उस चीज को उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म कांड से आपको अनुभव में बाधा पड़ेगी। जैसे चावल प्राप्ति का इच्छुक भूसी का त्याग कर देता है। जिसको चावल चाहिए उसको भूसी की आवश्यकता नहीं, और जिसको भूसी चाहिए उसको चावल की आवश्यकता नहीं। जो वेद का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो समझ ले चावल, और जो कर्म कांड है वो उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि कर्म कांड और वेदांत ग्रंथ ही शब्द ब्रह्म है। ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर व्यक्ति को इन ग्रंथों का अच्छा अभ्यास करना चाहिए। वो उन ग्रंथों को भली भांति समझ सके और उनके सिद्धांतों को अपनी बुद्धि में याद रख सके। अभ्यास का तात्पर्य है कि ग्रंथों का अध्ययन बार बार करना चाहिए। यह समाचार पत्र उपन्यास की बात पढ़े जाने वाले ग्रंथ नहीं है, बार बार उनको पढ़ना चाहिए। एक आध बार में काम नहीं चलता। वैसे हम लोग बार बार इसका अभ्यास करते हैं, 4-5 बार कर रहे हैं, तो ये कहाँ लगता है कि समझ में आ गया। जब अगली बार से पढ़ो तब भी लगता है समझ में आता है कि एक बार में कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। शास्त्र का
चिंतन बार बार करना चाहिए। उनका बार बार अवलोकन करने से उनका गूढ़ रहस्य क्रमशः प्रकट होता रहता है। पिछले श्लोक में जो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म रूपी दो विद्याएं थी वे यहाँ स्पष्ट कर दी गई। शब्द ब्रह्म ज्ञान है और पर ब्रह्म विज्ञान। शब्द ब्रह्म माने परोक्ष ज्ञान और पर ब्रह्म माने विज्ञान अनुभव। यद्यपि ग्रंथों का अध्ययन करने से केवल ज्ञान ही प्राप्त होता है, किंतु वो अपरोक्ष प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक है। और ज्ञान के साथ जहाँ अभिमान जुड़ गया फिर अपरोक्ष कोई नहीं प्राप्त करता। धन जुड़ गया फिर अपरोक्ष कोई नहीं प्राप्त करता। मान हो गया तो हम विद्वान कहने में ही संतुष्ट होते हैं, आगे इसके कोई बढ़ने की चेष्टा नहीं करता। इसलिए ग्रंथों के अध्ययन का प्रयोजन ज्ञान और विज्ञान दोनों है। ग्रंथ साधन है और आत्मज्ञान साध्य है। साध्य प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है, उसके बाद उसकी उपयोगिता नहीं रह जाती। इस प्रकार नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है, लेकिन पार जब पहुंच गए तब नाव तो छोड़ना पड़ता है, वरना आप अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते। उसे सिर पर लादे रहना व्यर्थ है। बीमार आदमी को दवा की महती आवश्यकता है, उसे नियम पूर्वक दवा खानी चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। किंतु जब रोग दूर हो जाए तो न दवा खाने की आवश्यकता है न परहेज करने की आवश्यकता। धान और पुआल का उदाहरण भी ध्यान देने योग्य। पुआल के अंदर धान छिपा रहता है। किसान पुआल से धान निकाल लेता है और पुआल छोड़ देता है। उसे अपने खाने के लिए धान चाहिए, पुआल नहीं चाहिए। इसी प्रकार वेदांत ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान छिपा है। मेधावी लोग अपनी बुद्धि लगाकर उसका अध्ययन करें और उसका ज्ञान सीखें। शास्त्र का ज्ञान बुद्धि में आ जाने पर शास्त्र की फिर कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। शास्त्र के शब्दों को रटते रहने का कोई भी लाभ नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र के विषय में, शब्द जाल महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम। शब्द जाल बन के जाली झंकारों की तरह उलझाने वाला है और उसमें कोई भी अटकने की आवश्यकता नहीं। जैसे उदाहरण अगला श्लोक है, कवा मने कवर्णाना क्षीरस्यापेक वर्णता क्षीरवत् पश्यते ज्ञानम् निगनस्तु गवाम यथा। गाय तो अनेक रंग की होती है और वो अनेक रंग की गाय, पर उन सबका दूध भी अनेक रंग का होता है। दूध सबका एक रंग का सफेद होता है। इसी तरह विद्वान पुरुष वेदों की विभिन्न शाखाओं गाय के समान जानते हैं और उन तमाम सारी शाखाएं, वेद की बहुत शाखाएं, उसके ज्ञान को दूध की तरह सब में एक ही तत्व ज्ञान है। वेदांत के मूल ग्रंथ उपनिषद, उसमें ब्रह्म सूत्र उनके राज को समझने में उपयोगी है। वेदांत सार में सदानंद योगींद्र ने लिखा है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अर्थात उपनिषदीय ज्ञान को ही वेदांत कहते हैं तथा शारीरिक सूत्र आदि उसके लिए उपकारी हैं। उपनिषदों के अर्थ को भली भांति समझाने के लिए उन्हें वैज्ञानिक रीति से क्रमबद्ध करने के लिए बादरायण ऋषि ने ब्रह्म सूत्रों का प्रणयन किया। ये सूत्र बड़े संक्षिप्त है। आचार्यों ने भाष्य लिखकर उनके अर्थ का विस्तार किया। यद्यपि वेदांत ज्ञान एक है, परंतु विभिन्न आचार्यों ने उसे भिन्न रूप में देखा। जैसे शंकराचार्य जी ने उन्हें अद्वैत रूप से देखा, श्री रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत रूप से देखा, श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत रूप से देखा और मध्वाचार्य जी ने द्वैत रूप से देखा।
इसलिए इन सब आचार्यों की परंपरा चलने पर उनके पृथक संप्रदाय बन गए। इन संप्रदायों के अनुयायी विद्वान अपने संप्रदाय को सूचित करने के लिए विशेष प्रकार के चिन्ह या लिंग धारण करते हैं। उनके वस्त्रों का रंग, पहनने का ढंग, माला का प्रकार, माथे पर चंदन आदि के चिन्ह चिन्हित होते हैं, चिन्ह लिंग कहलाते हैं। अतः लिंग शब्द वेदांत संप्रदायों का सूचक है। श्रुति कहती है इन सब संप्रदायों में जिस परम तत्व की मान्यता है वो केवल एक है। उसे गाय और दूध के उदाहरण से समझना चाहिए। गाय अनेक जाति की, कद की, आकार की, रंग की होती है। उन्हें कपिला, श्यामा आदि नाम भी दिए जाते हैं, किंतु गायों के इस भेद के कारण उनके दूध का रंग पृथक पृथक नहीं होता। सभी गायों का दूध सफेद होता है। इसी प्रकार सभी संप्रदाय परंपराओं में वर्णित वेदांत ज्ञान एक ही है। संप्रदायों के लिंग भेद को देखकर उनसे आपस में विरोध नहीं रखना चाहिए। ये तो प्रसिद्ध है। एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत को विप्र लोग, सत को वेदों को जानने वाले विप्र लोग उसे अनेक प्रकार से निरूपित करते हैं। गीता में भी भगवान का समर्थन इन संप्रदायों को प्राप्त है। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे जो ज्ञान योगी हैं वो मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी ही उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट रूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। विरोधी मतों का प्रतिपादन करने वाले संप्रदायों में भी एकता देखी जाती है। जो हिंदुओं में जो संप्रदाय है इसका बड़ा विशाल वो है, अलग अलग। इस विषय में एक श्लोक प्रसिद्ध है। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् देह बुद्ध्यात् दासोऽहम् जीव बुद्ध्यात् दंशका आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर जगत को ब्रह्ममय देखना चाहिए। सबसे मूल सिद्धांत ये है कि हम जगत को जड़मय न देखें, हम जगत को पदार्थमय। बस पश्चिमी चिंतन में, पूर्वी चिंतन में इतना ही अंतर। हम जगत को पदार्थमय न देखें, हम हर चीज को सब्जेक्ट न समझें, ये अंतर है। तो जगत को ब्रह्ममय देखें। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति है और केवल जगत की एक वस्तु को एक वस्तु के आधार पर ही न देखें, वही नहीं है। जैसे केवल एक वस्तु को एक मानने पर कहीं मनुष्य लोभी बन जाता है, कहीं मोही बन जाता है, कहीं अभिमानी। उसके अंदर घोर रजोगुणी वृत्तियों की वृद्धि होती रहती है, इससे वो भटक जाता है। भटकता है कि नहीं? ये पश्चिमी अंधानुसरण, ये व्यापार जगत की बात है। और भारतीय मनुष्यों ने जगत को व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा, किसी को उन्होंने व्यापार दृष्टि से नहीं देखा। जो वस्तु यथार्थ है उस तरह से देखने की कोशिश करी तो दृष्टि को ब्रह्ममय ज्ञानमयी करके, दृष्टि को ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त करके जगत को ब्रह्ममय देखना चाहिए। जैसे जब आपके अंदर भूख की वृत्ति होती है तो आप क्या चाहते हैं? भोजन।
भोजन में आप जो कभी कभी भूख ऐसी तेज होती है कि आप जहाँ का भोजन नहीं पसंद करते, सामने अगर आ गया तो वो भी खा लेते। इसी तरह भूख की तृप्ति होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार अपनी दृष्टि, और जब दृष्टि ज्ञानमयी होती है तब तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस जगत में ब्रह्म का दर्शन होता है। इसलिए हमें ज्ञान दृष्टि किस प्रकार प्राप्त हो, इस साधन का प्रयास करना चाहिए। हमारी दृष्टि कैसे, हमारी अंतर्दृष्टि कैसे खुले? और वो खुलती है ज्ञान और वैराग्य। जो अंतर नेत्र है दो, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञानमयी दृष्टि करके ब्रह्ममय जगत देखना चाहिए। देह बुद्धि से तो मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूँ, और आत्म बुद्धि से मैं वही हूँ जो आप है। यही मेरी निश्चित मति है। यह है ज्ञान दृष्टि। देह के भी संबंध को नहीं तोड़ना है, मन के संबंध को भी नहीं छोड़ना है, आत्म संबंध को भी विस्मरण नहीं करना है। क्योंकि एक दूसरे से, तब तो अगर मान लीजिए शरीर न हो तो आत्मा कहाँ व्यक्त होगी? कोई आत्मा को देख सकता है या आज तक देखा किसी? उस आत्मा को प्रकट करने के लिए प्रकृति में कितने बारीक बारीक काम करती है प्रकृति। तो उसी आत्मा को जानना चाहिए जिसको प्रकट करने के लिए, जिसको धारण करने के लिए जितने विविध प्रकार के उपाय प्रकृति करती है, और वो आत्मा ही आत्मा का बोध प्राप्त करता है और जगत को फिर वो ब्रह्ममय देखता है। ये बात अब एक तो ये है। अब एक क्या है? मैं देव हूँ और देह से संबंधित पदार्थ सब मेरे हैं। ये बहुत स्थूल, बहुत मोटी बुद्धि का दर्शन है। सब मेरे हैं। अब जो मेरा, मेरे पास मेरा, वो केवल मेरे लिए है। वो पड़ोसी के लिए, इवन दैट भाई के लिए भी नहीं है, बहन के लिए भी नहीं है, माता के लिए भी नहीं है, पिता के लिए भी नहीं है। केवल मैं और मेरा। मेरा मन जो हो मैं वो करूं। आजकल यही चिंतन चल रहा है। ऐसा कैसे? आप अकेले का जीवन जी सकते हो? आपके पास जो भी है उसमें कितनों का सहयोग है, और जब कितनों का सहयोग है तो कितनों के सहयोग में आपको कितनों की सेवा भी करनी पड़ेगी। आप अगर उसको केवल बांध के बैठ जाओ तो आप अपराधी हो। शरीर आपको मिला और आपके शरीर मिलने में कितने सहायक हैं, और आप शरीर को मैं मान के अकेले कोने में बैठ जाओ कि मुझे तो अपने ही शरीर का सुख चाहिए। मेरा जहां मन होगा घूमेंगे, जब मन होगा घूमेंगे, जितना मन होगा खर्च करेंगे, जितना मन होगा जॉब करेंगे। क्या मेरे ऊपर किसी का अधिकार? ये गलत है कि सही? गलत है ना। आजकल का चिंतन, पश्चिमी चिंतन यही सिखाता है। अंग्रेजी पढ़ने वाले यही सीखते हैं, और हिंदी संस्कृत जो बहुत ही निम्न बुद्धि, तामसी बुद्धि के लोग हैं, वो हिंदी पढ़ने वाले भी यही सीखते हैं। ये इस बात से परमार्थ प्राप्त नहीं होने वाला, न उधर की ओर गति होती है। अब इस वृत्ति को तोड़ने में कितने जन्म लगेंगे इसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। कितने जन्म लगेंगे, कितने बार आपको कितने शरीर धारण करने पड़ेंगे, आप इस बात को नहीं जानते। और प्रकृति सुधारने के लिए करेगी जरूर। प्रकृति पुनः वही राखी खड़ी। अगर आप नहीं सुधरोगे, आप अगर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे तो प्रकृति कराएगी। फिर उसमें थोड़ा मामला लंबा जाएगा और कष्टकारी भी जाएगा। इसलिए तात्पर्य यह है, अनेक संप्रदायों द्वारा प्रतिपादित अनेक मतों को देखकर उनके मिथ्या और काल्पनिक होने की शंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमको जो संप्रदाय प्राप्त हो और जिस मत में हमारी रुचि हो उसी का अनुसरण सद्बुद्धि से करना चाहिए। जैसे घृतमिव पयसि निगूढ़म् भूते भूते वसति विज्ञानम्
भूते वसति विज्ञानम् सततं मंथयितव्यम् मनसा मंथानभूतेन। जिस प्रकार दूध में मक्खन छिपा रहता है। अब एक बालक से कोई कहे कि दूध में मक्खन छिपा है, कहेगा मैं दिखाओ, दिखा सकते हो? कोई दिखा सकता दूध में मक्खन? उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक दूध को आप उस प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे तब तक दूध में मक्खन, और जब मक्खन निकलेगा तब दूध नहीं बचेगा। दूध अपना पूरा समर्पण जब तक नहीं करेगा तब तक मक्खन को दिखा नहीं सकता। मक्खन छिपा रहता है, ऐसे ही आत्मा सब प्राणियों में अव्यक्त रूप से बसी हुई है। अब तो दिखाओ, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में एक खोएगा, जीव को समर्पित होना पड़ेगा, अहंकार को गराना पड़ेगा, तब हो पाएगा। उसे व्यक्त होने के लिए मन रूपी मथानी द्वारा निरंतर मंथन आवश्यक है। मन रूपी मथानी क्या मंथन करेगी? यह मैं नहीं, यही चक्कर चलेगा। मथानी जो घिसी आती है तो उतना ही तो घूमती है, और उसी में घूमते 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 साथ निकल आता है, उतने काम होता है। फिर से हम पिछले श्लोक के ध्यान के विषय में आते हैं। बीच में शास्त्र ज्ञान की चर्चा हुई, उसका समाधान आत्मचिंतन की प्रक्रिया पर फिर विचार होने लगा, और प्रारंभ में शास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी आधार पर चित्त शुद्धि की साधनाएं, आत्मचिंतन की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। किंतु शास्त्र अध्ययन में ही फंस जाना, उसको समझना नहीं, शब्द जाल में फंस जाना। हृदय में मन को रोके रखने का अभ्यास कर मन में ओंकार का उच्चारण करते हुए परब्रह्म के चिंतन का एक विधान है। कई विधान है पर एक विधान ही है कि हृदय में मन को रोके रखे। अब मन तो रुकता ही नहीं, मन कहाँ रुकता है? लाख कोशिश करो, मन कहीं आज तक कोई रोक पाए। और ये बोल रहे हैं हृदय में मन को रोके रखने का अभ्यास कर, मन में ओंकार का उच्चारण करते हुए परब्रह्म के चिंतन करने का विधान है। ऐसा नियम है। इसी साधना से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, आत्मा की अनंतता, उसकी एकता का बोध जागता है, और आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व की अनुभूति होती है। यह अभ्यास दधि मंथन की तरह करना चाहिए। दूध में घी सर्वत्र व्याप्त है किंतु दिखाई नहीं देता है, और घी का स्वाद भी नहीं आता दूध में। वजह की बात है, जगत में परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, पर स्वाद किसको है? परमात्मा में जगत है, ब्रह्ममय जगत है, ब्रह्म का स्वाद किसको है? इसी तरह दूध में मक्खन है, दूध में घी है, उसका स्वाद दूध में किसको मिलता है? बताओ, मिलता है क्या? दूध का स्वाद दूध की तरह है। दूध में घी सर्वत्र व्याप्त है किंतु दिखाई नहीं देता। वो दूध के साथ एकीकृत रहता है। दूध को जमा कर दही बना लेना, फिर उसे मथानी से मथ कर घी अलग निकाल लेने की प्रक्रिया ये सर्वप्रसिद्ध है। इसी प्रकार हर प्राणी के अंदर आत्म तत्व सदा सर्वदा विद्यमान है। हम यह नहीं कह सकते कि जो शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है वो आत्मा हमारे अंदर नहीं। शास्त्रों में आत्मा नहीं है, शास्त्रों में केवल शब्द है, लेकिन उसका तथ्य, उसका तत्व, उसका ज्ञान हमारे अंदर है, और हम स्वयं आत्मा स्वरूप है। शास्त्र आत्मा स्वरूप नहीं है, लेकिन शास्त्र जो इशारा करते हैं उसमें आत्मा स्वरूप है।
किंतु शरीर आदि अनात्म तत्वों के साथ मिला जुला और छिपा होने के कारण हमें कितनी जिंदगियां बीत गई, आत्मा का कभी कोई अनुभव नहीं हुआ। मन की बथानी से ओंकार का निरंतर उच्चारण करते हुए बुद्धि से नित्य विद्यमान असंग चेतना को खोजने से हमें अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिए सद्गुरु चाहिए। आपको कहाँ समझ में आएगा? मन आत्मा हृदय में कहाँ ठहरा? ये तो सुन लिया, पढ़ लिया, पर इसका प्रैक्टिकल कौन बताए? और प्रैक्टिकल में कह दो हम आपको गुरु मानते हैं, तो गुरु कोई हो गया, वो आपको बता देगा। है तो, पर बीच में श्रद्धा ही नहीं है, आस्था ही नहीं है, कहां से बनेगा? तो ये बता रहे कि शरीर आदि अनात्म तत्वों के साथ मिला जुलाकर और छिपा होने के कारण आत्मा का अनुभव कभी नहीं हुआ। मन की बथानी से ओंकार का निरंतर उच्चारण करते हुए बुद्धि से नित्य विद्यमान असंग चेतना को खोजने से हमें उस आत्म तत्व रूप की प्राप्ति हो सकती है। इस विषय में तुलसीदास जी का बहुत स्पष्ट संकेत है। वे कहते हैं, गाय की तरह सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। ले आओ प्रसंग। सात्विक श्रद्धाओं में भी जो प्राकृतिक रूप से सात्विक श्रद्धा, प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति में श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक श्रद्धा बहुत दुर्लभ रूप से पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती। सात्विक श्रद्धा का होना बहुत दुर्लभ बात है। ये प्राकृतिक पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर। राजसी श्रद्धा तो बहुत पाई जाती, तामसिक श्रद्धा ही बहुत पाई जाती। तो गाय की तरह सात्विक श्रद्धा, जैसे गाय सीधी सादी होती है, भोली भाली होती है, सरल होती है, और गाय में कितने सारे तत्व पाए जाते हैं, कितने देवताओं का वास है, ऐसे ही सात्विक श्रद्धा में पूर्ण परमात्मा का वास है। इसलिए उसकी उपमा गाय से। लेकिन बहुत समय बीतने पर भी सात्विक श्रद्धा नहीं होती। कहाँ हो? अपने मन के भाव के प्रति श्रद्धा होती है, हम जो चाहते हैं उसके प्रति श्रद्धा होती नहीं होती। तो सात्विक श्रद्धा की तरह, गाय की तरह सात्विक श्रद्धा, गाय की तरह सात्विक श्रद्धा है। और उस गाय को जैसे घास खिलाई जाती है, उस गाय का भोजन जैसे घास है, वैसे ही श्रद्धा को जप, तप, नियम, व्रत और धर्माचरण के द्वारा श्रद्धा को पुष्ट बलवान किया जाता है। श्रद्धा को ताकत दी जाती है। सबसे पहले श्रद्धा को ताकत देने का कार्य है जप, दूसरा है तप, तीसरा है नियम, चौथा है व्रत और 5वां है धर्माचरण। इन 5 तत्वों से सात्विक श्रद्धा पुष्ट। अब 5 तत्वों में हम कितने तत्वों का वर्णन करते हैं जो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो? थोड़ा सा जप करते हैं, 2-4 माला। तप के नाम से तो दूर है, अपने शरीर का भी कार्य नहीं कर सकते, जरा सी प्रतिकूलता नहीं सह सकते, और अपने बड़े लक्ष्य के लिए छोटे लक्ष्य का त्याग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? बड़े लाभ के लिए छोटे लाभ का त्याग नहीं कर सकते। तो तप तो जीवन में है ही। श्रद्धा की पुष्टि कहाँ से होगी? जप, तप, नियम। नियम कौन सा निभाते? क्या नियम निभाते? नियम तो 5 प्रकार के हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 नियम हैं। शौच माने अंदर बाहर की पवित्रता। शरीर को तो पवित्र कर लेते हैं जल और साबुन से,
प्राणों को पवित्र नहीं कर पाते। कोई कोई थोड़ा बहुत प्राणों का प्राणायाम टहलना कर लेते हैं, मन को पवित्र नहीं कर पाते। मन में जो हमारे काम वृत्ति 10 साल पहले थी वही आज है कामनाएं, जो लोभ वृत्ति थी 20 साल पहले वही आज है, जो मद जो अहंकार पहले था आज उससे ज्यादा है। दूसरे की उन्नति हम पहले देख सकते थे, कब था, अब बिल्कुल नहीं देख सकते। तो नियम भी पूर्ण नहीं होते। जप तप नियम और व्रत, कौन सा व्रत हम पूर्ण कर सकते बताओ? यदि एकादशी का व्रत रहते पूरा करते, कहाँ कर पाते? व्रत का अर्थ होता है कि ऐसा संकल्प, ऐसी बात जो हमारे जिंदगी भर जो हमारे साथ बंध। महाव्रत 5 है। 5 महाव्रत में सबसे पहला व्रत है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है, मूल अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम का अर्थ होता है आत्म तत्व का वर्तमान में बोध। और जब ये बोध होता है तब हमारी अहिंसा होती है, सत्य में स्थिति बनती है। अब हम दूसरे के दोष में तो सत्य बोल देते, हमने देखा है यही सत्य, इसके अलावा हम सत्य की परिभाषा नहीं जानते। कौन सा सत्य निभाते? नहीं निभा पाते ना। जीवन में कौन सा सत्य निभाते बताओ? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है अपना, जगत में हमें जो भी मिला है उसको अपना न मानना, और जो मिला है यथा योग्य समय के अनुसार उसके अधिकारी को प्रेम श्रद्धा पूर्वक उसको पहुंचा दे। अस्तेय। ब्रह्मचर्य। ब्रह्म के जैसी हमारी चर्या होनी चाहिए। ब्रह्म सब में है पर किसी में भी ब्रह्म की चर्या कैसी है? जगत में ब्रह्म है पर समझ में नहीं आता। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह न करना। ये 5 महाव्रत है। सारे व्रत इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन से व्रत का पालन किया? जो हमारी सात्विक श्रद्धा पुष्ट हो। तो श्रद्धा की पुष्ट होने के लिए जप तप नियम व्रत और धर्माचरण, हमारा आचरण धर्ममय है। इतना तुलसीदास जी ने इसको बहुत ही सुगमता से कहा। गोराले शब्द, सात्विक श्रद्धा के सुहाई, सात्विक श्रद्धा के सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जम नियम अपारा, ये सुख कहा शुभ धर्म आचारा, ये सुख कहा शुभ धर्म आचारा। तेतन हरि चरय जब गाई, तेतन हरि चरय जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिनाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिनाई। ये हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धालु, सात्विक श्रद्धा जिसको प्राप्त हो, ये जन्म से प्राप्त होती है। 3 श्रद्धा भगवान ने गीता में कहा जन्म से प्राप्त हो, स्वाभाविक श्रद्धा व्यक्ति को प्राप्त होती है। अगर ये हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, श्रद्धा रूपी सुंदर गाय, तो असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म आचार जो कि श्रुतियों ने कहे हैं, ये सब वो श्रद्धा रूपी गाय चरती है। इन सब का जब हम पालन करते हैं तो श्रद्धा रूपी हमारी गाय बलवती होती है।
तृणों को, घास को जब वो चरती है और तब भाव रूपी बछड़ा उत्पन्न होता, तब मन में भाव उत्पन्न। अब जैसे आजकल देखो किसी के अंदर भाव नहीं उत्पन्न होता, भाव है ही नहीं, मतलब भाव शरीर एकदम शून्य है, क्योंकि यम नियम जप तप आदि धर्माचरण आदि का पालन नहीं, इसलिए भाव भी उत्पन्न नहीं, श्रद्धा पुष्ट नहीं है। और जब श्रद्धा पुष्ट नहीं है, जब गाय पुष्ट नहीं है, तो उसको बछड़ा कहाँ से उत्पन्न होगा? तो श्रद्धा में भाव कहाँ से आएगा? भाव नहीं। भाव रूपी छोटे से बछड़े को पाकर, जब भाव रूपी बछड़ा श्रद्धा में जब भाव उत्पन्न होता है, तब गाय से उस श्रद्धा से कुछ मिलता है। बछड़ा जब गाय का दूध पिएगी तब तो गाय पिलाएगी, तब तो गाय तुमको दूध देगी। तो जब वो श्रद्धा बछड़ा रूप भाव को जन्म देगी, अब अपने मन को दूध दूने वाला जो मन है, तब मन दूध दूने वाला बनता है, मन उससे फिर निकालता है। और वैसे ही भाव के बछड़े से श्रद्धा को पहनाया जाता है, जैसे गाय की टांगों में रस्सी बांधी जाती है, वैसे ही श्रद्धा को वैराग्य से बांध के रखा जाता है। श्रद्धा है अगर वैराग्य नहीं, श्रद्धा आपकी टिकेगी नहीं। वैराग्य से बांध के रखा जाता है और फिर विश्वास रूपी पात्र, आपके अंदर विश्वास बढ़ता है, उसमें आप उस गाय का दूध पाते हैं। इस प्रकार परम धर्म परमार्थी दूध है। निष्कामता की अग्नि में इस परमार्थ दूध को गर्म किया जाता है। संतोष और क्षमा की हवा देकर उस दूध को ठंडा करना चाहिए। दूध को जमाने के लिए जैसे जामन लगाते हैं, वैसे ही परमार्थ साधना में धृति माने धैर्य का सहारा लिया जाता है। नहीं जम जाने पर जैसे उसका मंथन किया जाता है, विचार की मथानी से परमार्थ का चिंतन किया जाता है। मथने के लिए मथानी और रस्सी की तरह क्या इंद्रिय निग्रह, शम और दम, इनका प्रयोग किया जाता है। और सत्य वचन विचार है। दही मथने से जैसे मक्खन निकलता है, वैसे आत्मचिंतन के द्वारा पवित्र वैराग्य का मक्खन निकलता है। उस मक्खन रूपी वैराग्य को योग की अग्नि में रख के गर्म किया जाता है। इससे ममता रूपी मैल जल जाता है, ममता नहीं रहती, शेष रह जाता है ज्ञान का घी। अब इस ज्ञान के घी का दीपक बनाना है। चित्त दिया का पात्र है, समता उसका दीवट है। तीन अवस्था तीन गुण रूपी विनौले निकाल कर तुरैया रूपी रुई की बत्ती बनाकर उसमें रखी जाती है। इस बत्ती को ज्ञान घृत से जलाकर विज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है। तब सोहमस्मि इति वृत्ति खंडा, ये खंड वृत्ति जलकर दीप शिखा बन जाती है। उसके प्रकाश में आत्मानंद का अनुभव, इतनी प्रक्रिया है। इस प्रकाश में अविद्या मोह भ्रम संशय सब मिट जाते हैं। और अगर ये प्रकाश न हुआ, संशय तो बना ही रहता है, पूरी श्रद्धा आ ही नहीं पाती, जागृति आ ही नहीं पाती, और अविद्या भी बनी रहती, मोह भी बना रहता है, ये सब मिट नहीं पाते। बस शब्द के द्वारा हमको लगता है कि हाँ ठीक है, समझ गए, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति।